ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम स्टूडेंट एडवाइज़र कोलकाता। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से फील आ जाएगा, है ना। और मैंने ये भी बताया कि एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, जो शायद आपको परेशान कर रहा होगा अभी तक। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद बताइए कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है इंटीग्रेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा। तो बहुत सारे मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहला एक एग्जांपल लूँगा जो आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल लूँगा जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद मैं कुछ मैथमेटिकली ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो जो आपका जो एक एग्जांपल मैं लेने वाला था, हाँ। तो मान लो आप जो घर के जो चीज़ें खरीदने होते हैं, जैसे मान लो आपको आटा खरीदना हुआ या कोई कोई भी चीज़ आपको खरीदना हुआ, ठीक है। तो दुकान जाने वाला व्यक्ति आप है घर के, ठीक है। आपको आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि चलो चले जाओ और चीज़ें लेके आ जाओ। तो वो आप है, घर में एक व्यक्ति रहता है, ऐसे मतलब एक बच्चा ऐसा रहता है। तो मान लो वो आप है। तो आपको एक दिन आपके मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ जाके 2 किलो आटा लेके आओ। तो ठीक है, आप चले गए, 2 किलो आटा लेके आए, आ गए। तो 2 किलो आटा आपने जाके पूछा कि 1 किलो आटे का प्राइस कितना है। तो उन्होंने बोला ठीक है 30 रुपये का है 1 किलो का आटा, ठीक है। तो कुछ भी प्राइस बताया, मैं एग्जांपल की तौर पर ले रहा हूँ, 30 किलो 30 रुपये का आटा है। तो उन्होंने बोला ठीक है 30 रुपये का आटा। मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल पता नहीं है कि कितने रुपये का आटा मिलता है, बट ठीक है चलो। तो बेसिकली वो वाला बच्चा मैं नहीं हूँ घर का, तो ठीक है। तो 20 रुपये का 30 रुपये का आटा है। तो 30 रुपये का आटा 2 किलो का है, मतलब 30 रुपये 1 किलो का है प्राइस है। तो 2 किलो का प्राइस तुम्हारा 60 रुपये हो गया, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे आपके घर में कुछ मेहमान आ गए। आपके घर में कुछ मेहमान आ गए। तो आपने क्या किया, मतलब आपके मम्मी ने क्या बोला कि एक काम करो, तुम दुकान चले जाओ और दुकान से तुम सामान लेके आओ। क्या क्या सामान लाना है, बोले बिस्किट्स लेके आओ, 3 तरीके के बिस्किट्स लाना, 3 तरीके के बिस्किट्स लाना, तुम चिप्स लाना 3-4 तरीके के, ठीक है। कुछ ऐसे बोला, ठीक है। उसके बाद बोला मिल्क पाउडर लेके आना, ये बोला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बोला, बहुत सारी नहीं पर 4-5 चीज़ें टाइप की चीज़ें बोला, ठीक है। उनमें भी बिस्किट्स था, उनमें 4-5 टाइप के बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये बोला तो आप गए, आप लेके आ गए चीज़ें, ठीक है। आप अपने दुकान गए और दुकान से चीज़ें लेके आ गए। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा नहीं दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्योंकि हर एक चीज़ का प्राइस अलग अलग था। तो हमें एक एक करके सब चीज़ों को लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो एक बिस्किट था आपके पास, जो बिस्किट वन था, बिस्किट वन जो 3 तरीके के बिस्किट, 3-4 तरीके के बिस्किट आपको लाने थे। तो मान लो बिस्किट टाइप 1 का प्राइस था कुछ 40 रुपये। बिस्किट टाइप 2 का प्राइस जो था वो मैं मान रहा हूँ 50 रुपये। बिस्किट टाइप 3 का जो प्राइस था वो मैं मान रहा हूँ 45 रुपये, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि चिप्स लाने थे, चिप्स वन का प्राइस मैं मान रहा हूँ 10 रुपये था, ठीक है। चिप्स 2 का प्राइस मैं मान रहा हूँ 20 रुपये था, ठीक है। अब क्या था, बिस्किट एक एक करके लिया तो कोई बात नहीं, एक एक करके तुमने जोड़ दिया, उस एक एक करके तुमने जोड़ दिया। फिर तुमने क्या बोला कि चिप्स चिप्स के मान लो तुमने 4 पैकेट लिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 40 हुआ, फिर 40 रुपीज़, फिर उसको जोड़ा। फिर बोला चिप्स टू भी 4 पैकेट लिया, फिर 80 रुपीज़, फिर जोड़ा। तो ऐसे जोड़ दोगे तो तुमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो। अब तुमने क्या हुआ, नेक्स्ट डे नहीं, कुछ दिन बाद क्या, घर में एक शादी है या फिर ऐसा कोई फंक्शन है। तो फिर आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि ठीक है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट तुम्हारे पास ऐसा दे दिया गया, और ये लिस्ट है, इस लिस्ट से तुम क्या करो, जाके चीज़ें लेके आओ और तुम कैलकुलेट करके आना कितना रुपए हुआ। ये लिस्ट बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे आइटम्स थे, लाइक 20-30 आइटम्स यहाँ पे थे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स थे, ठीक है। या फिर उससे भी ज़्यादा, मान लो 50-60 आइटम्स है।
और आपको लाना है और आपको कैलकुलेट भी करना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हुआ। सबसे इजी तो ये था कि आप आटा लेके आए 2 किलो का, उसके बाद ये बिस्किट वगैरह लेके आए, नमकीन वगैरह लेके, मतलब ये चिप्स वगैरह लेके आए, उसके बाद जो है आपका क्या है कि जब ये जो नंबर ऑफ़ चीज़ें बढ़ा, कि नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ा, तो आपको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत हुआ, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग प्राइस था। अब मान लो कुछ वही आटा आपका जो था, जो आपका 30 रुपये का आटा था, वही आपने बोला होता कि ठीक है आप ना 30 किलो आटा लेके आओ, तो ठीक है सिर्फ 30 किलो आटा लेने बोल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं, 30 से 30 को मल्टीप्लाई करते 900 रुपये आपको मिल जाते, मतलब 900 रुपये आप कैलकुलेट कर देते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर अब जब क्या हो रहा है कि हर चीज़ का, हर आइटम का प्राइस थोड़ा अलग अलग हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, फिर भी ऐड कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल अभी हम एक तरीके से, मतलब फिजिक्स के कुछ एग्जांपल्स में हम लोग जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप जो है इस तरीके से ऐड कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, वही डिस्टेंस वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो क्या है कि पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे लिखता हूँ। पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास मान लो ऐसा कुछ है, हाँ, ये x इक्वल टू 0 है, ये मान लो x इक्वल टू 1 है, ये मान लो x इक्वल टू 1 नहीं, ये सब छोड़, हाँ ठीक है कुछ भी। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है, एक आप गाड़ी चल रहा है, किससे, इसका स्पीड जो है वो स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, वो क्या है, स्पीड वेलोसिटी क्या क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए तो जो बोल रहा हूँ वो मान लो। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसा है। तो मुझे पूछा गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड के अंदर, t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड के अंदर मेरे को डिस्टेंस बता दो कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। बेसिकली मेरे को डेल्टा एक्स का वैल्यू बता दो। t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड में तुम बिना पेन चलाए भी कर सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में कहाँ रहा होगा। अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में कहाँ रहा होगा, 5 में, x इक्वल टू 5 में रहा होगा ये, फिर x इक्वल टू 10 में रहा होगा 2 सेकेंड में, x इक्वल टू 15 में रहा होगा कितने में, 3 सेकेंड में। मीटर मीटर मीटर, राइट। अब मुझे पूछा है डेल्टा एक्स का वैल्यू बताओ कब, जब डेल्टा टी है, डेल्टा टी का वैल्यू 2 सेकेंड है, क्योंकि 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड कर रहे हैं, तो इतने ये वाला चीज़ चाहिए, ये वाला डेल्टा एक्स मेरे को चाहिए, तो कितना होगा 15 माइनस 10, सॉरी 15 माइनस 10 बोल रहा हूँ, 15 माइनस 5 विच इज़ आपका 10 मीटर। इसको थोड़ा कैलकुलेट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। हमें पता है v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वी डेल्टा टी, तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी क्या था 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 5, यानी कि 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो 10 मीटर। इज इट क्लियर, डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल गया। फॉर्मूला के हिसाब से हमने ऐसे कैलकुलेट किया केस 1 को, जहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते दूसरा केस क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 से टू t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी था वो अलग था, कितना था 5 मीटर पर सेकेंड ही था मान लो, और t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी था वो अलग था, वो कुछ मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड में जो आपका वेलोसिटी था वो मान लो आपका अलग था, मान लो यहाँ पे था कुछ 8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपका वेलोसिटी, देखो प्रैक्टिकली ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी बताऊंगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि t इक्वल टू 5 से, सॉरी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड तक एग्जैक्टली 5 का यूनिफॉर्म स्पीड है, उसके बाद एग्जैक्टली मतलब इसके जस्ट बाद 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल जस्ट बाद क्या हो रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। या फिर इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे कुछ 12 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 से 12 सिर्फ और सिर्फ विदाउट मतलब कोई भी टाइम का चेंज नहीं है, बस 1 से लेके बस उसका नेक्स्ट इंस्टेंट पे आपका स्पीड ये हो गया। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर भी हाइपोथेटिकल केस है ले रहे,
क्वेश्चन मेरा सेम है, डेल्टा एक्स बताओ जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था टू t इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली सेम है, क्या करोगे? यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया, क्यों? कि चेंज हो रहा है हर बार, जो आपका ये हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तुम अगर थोड़ा सा सोचोगे तो तुम बोलोगे ठीक है, थोड़ा सा सोच ले, एक काम करते हैं, 1 से 2 सेकंड में अलग हो रहा है तो ठीक है, 1 से 2 सेकंड का पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर 2 से 3 का करते हैं, जोड़ देते हैं। थोड़ा ठीक है यार, करते हैं वही चीज़। क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, अगेन बताता हूँ। v होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा v डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जब मैं डेल्टा एक्स टोटल निकालना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v डेल्टा टी 1 से लेके 2 सेकंड के लिए चाहिए, 1 से लेके 2 सेकंड के लिए चाहिए। फिर मुझे 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के लिए चाहिए। फिर मुझे v डेल्टा टी किसके लिए चाहिए, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड का, ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब आपका जो नेक्स्ट केस है वो मैं और थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। मान लो तीसरा जो केस है उसमें क्या कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 सेकेंड में से लेके t इक्वल टू 0.1 सेकेंड में वेलोसिटी है 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कैलकुलेट अगर करना, तुम कैलकुलेट करो क्या होगा, 12 प्लस 1 से 2 सेकेंड में कितना था, 12 था, और 8, ठीक है, 8 20 मीटर, ठीक है। देखो ये था t इक्वल टू 0.1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 0.2 सेकेंड तक तुम्हारा वेलोसिटी था कुछ, मान लो 8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0.2 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 0.3 सेकेंड में जो आपका वेलोसिटी था वो था कुछ और, मतलब मारो 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही कुछ वेलोसिटी आपके पास था, कुछ वेलोसिटी आपके पास था, कुछ वेलोसिटी आपके पास था। ऐसे ही होके t इक्वल टू ध्यान देना 2.9 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड तक तुम्हारे पास वेलोसिटी कुछ एग्जैक्टली वैल्यू है, ठीक है। ये सब वैल्यू मैं लिख भी नहीं रहा, चलो ये सब वैल्यू मैं ना लिख भी नहीं रहा, चलो कोई एग्जैक्टली कोई एक वैल्यू है आपके पास। अगर ऐसा डेटा है जो कि 0.1 हर 0.1 सेकेंड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछूं कि मुझे चाहिए डेल्टा एक्स लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड में, तो तुम बोलोगे यार इसमें तो सा दिक्कत हो गया, पर कैलकुलेट तो कर लेंगे, दिक्कत है पर कैलकुलेट तो कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कि हम लोग एक काम करेंगे कि हम देखेंगे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 1.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, ये फिर t इक्वल टू 1.1 से लेके t इक्वल टू 2 पे, ऐसे 20 डेटास लेंगे, सबको मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लिया, उन सबको जोड़ दिया, ऐसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर उनको सबको जोड़ दिया, यही चीज़ करेंगे। अब चलो नेक्स्ट इतना तक तो तुमने कर लिया। अब अगर मैं बोलो v इक्वल टू 2t है, अब बोलो क्या करना है, सेम क्वेश्चन, डेल्टा एक्स t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड, बताओ मुझे इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, क्या करोगे? तुम बोलोगे एक काम करते हैं भाई, इजी, ये तो इजी है, एक काम करते हैं वेलोसिटी निकालते हैं 3 सेकंड पे, वेलोसिटी निकालते हैं t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तुम बोलोगे एग्जैक्टली इसमें मेरा होगा 3 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बहुत सही है। तुमने बोला t इक्वल टू मतलब v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपके पास जो होगा वो 2 इंटू 1 होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं हमें पता है v इक्वल टू x इक्वल टू v डेल्टा टी, डेल्टा टी तो यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी को 2 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते तो कुछ भी एक आपने मुझे बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को एक काम करते हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड और माइनस ये 2 मीटर पर सेकेंड करता है, 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा, उससे मैं कर सकता हूँ, 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को 8 मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मेरे को कितना मिल जाएगा 8, मैंने एवरेज से मल्टीप्लाई करा, मेरे को मिल गया 8, ठीक है, सुनो, ठीक है। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। क्या ये सही है? क्या ये टेक्निक सही है? मान लो इससे अगर आपका आंसर ये
सही भी है, मतलब मान लो मैं मान रहा हूँ 8 आंसर सही है, मैं मान रहा हूँ 8 आंसर सही, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, मैं मान रहा हूँ 8 आंसर सही, मैं मान रहा हूँ 8 आंसर सही है। लेकिन अगर ऐसा सही भी है ना तो भी ये टेक्निक गलत है। टेक्निक गलत है, क्यों गलत है बताओ, ये टेक्निक क्यों गलत है? इसलिए गलत है, सुनना ध्यान से, इसके बाद हम इंटीग्रेशन पे पहुंचते जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तुम बोलोगे टी इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूँ टी इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर, चलो 1 सेकेंड की बात कर, 1 सेकेंड में तुम बोलोगे ठीक है वी इक्वल टू कितना है आपके पास, कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। टी यहाँ पे पुट करो ना, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ, 2 सेकेंड में बताओ, तुम बोलोगे ठीक है वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, क्या दिक्कत है, 1 सेकेंड का है, 2 सेकेंड का डेटा है, 3 सेकेंड का डेटा है, ये तो हम कर चुके। पर इसी जगह पे मैं अगर पूछूँ कि t इक्वल टू 1.1 सेकेंड में क्या है, तो तुम बोलोगे v इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड। मैं बोलूँ t इक्वल टू 1.00000001, ठीक है, जितने बोले उतने जीरो लिखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ठीक है 2.12345 जीरोस 12345 जीरोस इंटू मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे ये चीज़ में, या फिर 1 सेकेंड से जस्ट इतना दूर, 1 सेकेंड से जस्ट इतना दूर में भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब अगर मैं इसको 0.1.00000 कितने मतलब 50 जीरोस लगा दे, 50 जीरो के बाद 1 सेकेंड लगा दो, इसमें भी थोड़ा नहीं तो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब बोलोगे ठीक है यार बात तो सही बोल रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है आप सीधा कैसे मल्टीप्लाई करें, सीधा कैसे एवरेज ले लिया, सीधा कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा कैसे एवरेज ले लिया, ऐसा थोड़ी होगा। क्योंकि हर देखो 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 सुनो, v इक्वल टू जो, सॉरी यहाँ पे मैं किसको ये कर रहा हूँ, v इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो v था और t इक्वल टू 000 t इक्वल टू 1.0000001 सेकेंड में जो था उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कोई वेलोसिटी हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो क्या करें, तो क्या करें, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या करें? तुम बोलोगे क्या किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा एक काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि, अच्छा सुनो, हम बेसिकली क्या कर रहे थे यहाँ पे, एक चीज कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे अब हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रहा था, जहाँ पे हमको जैसे t इक्वल टू 1 से लेके 2 इक्वल टू 2 में एटलीस्ट यहाँ पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड मिल रहा था। जहाँ पे मिल रहा था वहाँ पे डिवाइड कर, वहाँ पे बेसिकली हम लोग ये कर रहे थे कि वहाँ पे उस इंटरवल को ले रहे थे, जहाँ पे ये हो रहा था उस इंटरवल को ले रहे थे, तो सारे इंटरवल्स में ये चीज़ कर मतलब मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर ऐड कर रहे थे। पर यहाँ पे कहीं पे भी वो चीज़ है नहीं, कहीं पे भी वो चीज़ है नहीं, कहीं पे भी आपके पास क्या नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नहीं। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा, लास्ट वीडियो नहीं, बेसिकली डिफरेंशिएशन वाले जो वीडियो है, जो जिसमें डिफरेंशिएशन का बेसिक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, मैंने वहाँ पे बताया था dx के बारे में या dt के बारे में। dt कितना छोटा टाइम है इसके बारे में बताया था मैंने, किसके बारे में बताया था, dt के बारे में। मैंने बोला था dt इतना छोटा टाइम है, इतना छोटा टाइम है जिसमें कोई भी इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, मतलब इतना छोटा टाइम है जिसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी क्या रह रहा है, यूनिफॉर्म रह रहा है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा। ये इतना छोटा है कि उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, चाहे आपका वेलोसिटी टी क्यूब से भी क्यों ना हो, वेलोसिटी टी टू द पावर 100 से भी क्यों ना यहाँ पे चेंज हो रहा हो, लेकिन ये dt इतना छोटा था क्योंकि जो t जब 0 को टेंड कर रहा था उस चीज़ को, वहाँ पे उस सिचुएशन में हम dt लिख रहे थे, dt इतना छोटा था, dt इतना छोटा था कि बेसिकली क्या है, डेल्टा t जब
सुनो सुनो सुनो, बेसिकली जब डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा था तो इस चीज़ को डी टी लिख रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि ये डेल्टा मतलब डी टी इतना छोटा है कि इतने टाइम में आपके पास वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, चाहे आपका वेलोसिटी इन जनरल ऐसे चेंज हो रहा हो, पर वो इतना छोटा टाइम है जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, इतना हम लोग मान रहे थे, इतना छोटा है। तो एक तो हमें मिल गया। बेसिकली हमने क्या करा था, हमने देखो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमने एक के बाद मतलब 1 के बाद हमने 50 जीरोस लगाए, उसके बाद अगर 1 सेकंड लगाया तो भी चेंज हो रहा है, लेकिन डी टी इतना छोटा है, डी टी इतना छोटा इंटरवल है बेसिकली टाइम इंटरवल जिसमें आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं बोलूँ एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, ये काम करता हूँ कि मैं डी टी टाइम पे ना, डी टी टाइम पे मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी जो है वो देख लेता हूँ, वेलोसिटी कितना है। तो डी टी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो मैं देख लेता हूँ कितना है। तो मैं डी टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, मैं डी टी टाइम पे जो डी एस चला है, सॉरी डी एस चला है, देखो वो तो डिफरेंशिएशन वाला बात हो गया, पर डी टी टाइम पे अगर मैं निकालना चाहूँ कैसे, देखो बी इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता था। अब सुनो, हमें पता है जो डेल्टा एक्स है वो होता था वी डेल्टा टी। अब अगर हम डी टी टाइम पे निकाल रहे हैं तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो भी तो 0 के आसपास आएगा, बहुत छोटा आएगा ना, बहुत छोटा आएगा ना। तो इसको मैं डी एक्स लिख सकता हूँ और वी डी टी लिख सकता हूँ। डी टी टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा वो डी एक्स आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। और ऐसे जितने भी डी एक्सेस आएंगे, मतलब ऐसे जितने भी डी एक्स आएंगे उन सबको अगर ऐड कर दिया तो क्या मुझे एक्स टोटल नहीं मिल जाएगा। और अगर वो ऐड करके बेसिकली मैं एक लिमिट लगा दिया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड और 2t इक्वल टू 3 सेकेंड में अगर मुझे मैंने ऐड कर दिया, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड में जितने भी यहाँ पे डी एक्सेस बनाए मैंने, मतलब जितने भी मैंने डी टी बनाए हैं उन सारे डी टी में जो डी एक्स आ रहा है उन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो क्या मुझे जो एक्स डी एक्स जो चाहिए था या फिर जो डेल्टा एक्स मुझे चाहिए था कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो तुम बोलोगे हाँ मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करें कैसे, थोड़ा सा इसी चीज़ को ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ग्राफ से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास एक ग्राफ मैं बना देता हूँ, हाँ ठीक है ये, ओके। तो मान लो आपके पास कुछ ऐसा है कि v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ना, वी टी ग्राफ बना रहा हूँ, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ ऐसा होगा, हर टाइम 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है ना, कुछ ऐसा होगा। मान लो ये 5 है आपके पास ना, मान लो ये आपके पास t इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये आपके पास मान लो t इक्वल टू 2 है, मान लो ये आपके पास t इक्वल टू 3 है, ये ठीक है। ये आपके पास t इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स ये 0 होगा, ठीक है। सुनो, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें अगर मैं एक काम करता हूँ, मुझे चाहिए वही चीज़ चाहिए कि बेसिकली डी एक्स चाहिए। क्वेश्चन मेरा अभी भी सेम है, t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, राइट, इतने सेकेंड तक चाहिए। अब सुनना ज़रा, मैं अगर एक काम करूँ, क्या काम करूँ कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी बेसिकली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है डेल्टा टी कितना आ रहा है, 2 सेकेंड। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, इस 5 के साथ मल्टीप्लाइड बाई कितने, मतलब तो डेल्टा 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, v का वैल्यू आ रहा है, v का वैल्यू आ रहा है कितना, 5, राइट। तो अगर मैं 1 सेकेंड, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्यों लिखा है मैंने, डेल्टा टी लिखना है, हाँ। तो अगर मुझे डेल्टा एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, v डेल्टा टी लिखूँगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 10 मीटर। सही है क्या, तो आप बोलोगे ठीक है सही है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप अच्छे से देखें तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल बना रहा है और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई
हमने ये वाला उस रेक्टेंगल की बात अगर करें तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल का अगर मैं इसको विड्थ मान लूँ, ये चीज़ इस चीज़ को मैं विड्थ मान लूँ और इस चीज़ को रेक्टेंगल का लेंथ मान लूँ, ये लेंथ और ये विड्थ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने मान लिया W, दैट इज़ विड्थ, और इस चीज़ को मैंने मान लिया लेंथ, इसको मैंने मान लिया कितना, विड्थ। अगर मैं मान लूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बेसिकली एरिया मिल रहा है, एरिया मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और ये जो लेंथ और विड्थ करेंगे तो बेसिकली क्या मिला, लेंथ में मैं क्या लिया, वी लिया था, और विड्थ में क्या लिया था, डेल्टा टी लिया था, राइट। एरिया मिल रहा था, और ये एरिया हमें क्या दे रहा था, डेल्टा एस दे रहा था। मतलब क्या है, मतलब वी टी ग्राफ का एरिया हमें क्या है, डेल्टा एस दे रहा है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ के उसको बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, पर ठीक है। अभी के लिए ये जो वी टी ग्राफ था उसका एरिया अंडर कर्व हमें दे रहा था डेल्टा एक्स, मतलब बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस, मतलब या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोले, बाद में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। तो ठीक है, थोड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है आपके पास, राइट, आपके पास ऐसा ग्राफ है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 सेकेंड ये है, 2 सेकेंड ये है, ये टाइम है, और ये वेलोसिटी। ये आपके पास 3 सेकेंड है, ये आपके पास 4 सेकेंड है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 0 से 1 सेकेंड में कुछ ऐसा वेलोसिटी था, फिर 1 से 2 में कुछ ऐसा था, 2 से 3 में कुछ ऐसा था, 3 से 4 में कुछ ऐसा था, राइट। अलग अलग वेलोसिटीज थे। मान लो ये जो वैल्यू है ये 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में आपके पास कोई भी वैल्यू आपके पास, मैं मान रहा हूँ 0 से 1 सेकेंड में अगर मैं मानूँ कोई भी एक वैल्यू, आप मुझे बोल दो, मैं 5 मान रहा हूँ। फिर मान रहा हूँ 1 से 2 में, 1 से 2, 5 नहीं है, 3, 2 मान रहा हूँ, चलो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर जो 1 से 2 में मान रहा हूँ मैं आपके पास 4, फिर आपके पास 2 से 3 में मैं मान रहा हूँ 3, और जो 3 से 4 है यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कितना, 5। ठीक है क्या, तुम बोलोगे ठीक है। अब फिर से मेरा क्वेश्चन सेम है, डेल्टा एस निकालो t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो तुम बोलोगे क्या करूँगा मैं, एक काम करो, इसमें अगर मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो मैं तुम बोलोगे एक काम करो, क्या करो, एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ कर, मतलब एक नहीं, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बनेंगे, तो दोनों रेक्टेंगल तुम ऐसे कंप्लीट कर दो, और दोनों रेक्टेंगल के तुम मुझे एरिया बता दो। कैसे बताओगे, तो एक काम करो, क्या काम, कि ये वाला विड्थ बताओ मुझे, ये वाला विड्थ, ये दोनों विड्थ मुझे बताओ। पहले एक विड्थ बताओ तुम मुझे, W बताओ इसका, और मुझे ये लेंथ तो पता ही है, यहाँ पे लेंथ कितना है, यहाँ पे पहले वाले में मतलब 1 से 2 में 4 था, तो 4 लेंथ तो मुझे पता है, L यहाँ पे क्या कितना आ रहा है 4, विड्थ कितना आ रहा है 1। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, कर ये रहा हूँ कि बेसिकली मैं V और डेल्टा T कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए, T इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके T इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। तो L इंटू डब्ल्यू कर रहे हैं इस वाले रेक्टेंगल के लिए। फिर हम लोग इस वाले रेक्टेंगल पे आते हैं, फिर से हम जहाँ पे हमारे L का वैल्यू है हो जाएगा 3 और W का वैल्यू तो एक ही रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, L1 W1 L2 W2 अगर मैं मानूँ तो L1 W1 कर रहे हैं, फिर L2 W2 कर रहे हैं, L2 W2 कर रहे हैं, ऐसे ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें एक बार में यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल नहीं मिला तो हमने 2 रेक्टेंगल किया, 2 रेक्टेंगल को एक एक करके दो जोड़ रहे, 2 रेक्टेंगल के एरियाज को एक एक करके जोड़ रहे, तो हमें टोटल एरिया मिल रहा है। ठीक है, टोटल एरिया मिल रहा है इस कर्व का। ठीक है, ठीक है, और वो एरिया मुझे ds दे रहा है। कौन सा एरिया क्या देगा बात करेंगे उसके ऊपर, बट ठीक है, इतना सही है क्या, तो बोला ठीक है सही है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये v है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। अब इस तरीके से मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड है, और यहाँ पे मान लो ये आपका t इक्वल टू कुछ 3 सेकेंड है मान लो। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड है। अब सुनो, ये मैं मान रहा हूँ, अब सुनना ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एरिया कैसे निकालोगे। तुम बोलोगे काम करो, इस यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दो और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो मैं बोलूँगा यार क्या बोल रहे हो,
रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, ऐसे रेक्टेंगल खींच के एरिया निकालूंगा तो ये एरिया जो है ये तो हमारे पास बचा रह जाएगा। कैलकुलेशन में तो ये एरिया आएगा नहीं, लेकिन हमें तो वो पूरा कर्व के मतलब एरिया अंडर कर्व चाहिए। पर अगर हम ऐसे रेक्टेंगल लेके कर रहे हैं तो एक तो एरिया हमारा छूट रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी केस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, एक काम करते हैं। क्या काम, चलो बात करते हैं, एक सेकंड रुकना, कॉपी करता हूँ इसको और इसमें पेस्ट करता हूँ। काम क्या करना है, सुनो ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि अरे यार हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड में एक और यहाँ पे ये खींच देता हूँ। इसके लिए एक y का वैल्यू मेरा रहेगा, 1 के लिए एक y का वैल्यू रहेगा, इसके लिए मेरे को एक y का वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करूँगा, 1 से 2 पे एक रेक्टेंगल खींचूंगा, 2 से 3 में एक रेक्टेंगल खींचूंगा। मैंने बोला तुम इम्प्रूव तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एरिया लेफ्ट हो रहा है, मतलब कुछ एरिया छूट जा रहा है। ठीक है, क्या करें, बोला और एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इसी चीज़ को और एक बार बोला, और एक काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं, काम ये कर रहे हैं कि एक काम करते हैं कि हम इसको और छोटा कर देते हैं। एक काम करते हैं और छोटा कर देते हैं, इसमें 4 ये कर लगा देते हैं। अपने पास और से 4 कर रहे हैं ना, अपने पास 4 रेक्टेंगल लेके आते, चलो 4 रेक्टेंगल लेके आएंगे। ठीक है, अब हमने बोला एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल। मैंने बोला फिर से बोलूँगा तुमको कि तुम इम्प्रूव तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ एरिया है जो लेफ्ट हो रहा। तो बोला ठीक है यार, क्या इसका क्या करे, इसका करे क्या। सुनो ध्यान से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो डेल्टा टी का वैल्यू था, वो जो डेल्टा टी का वैल्यू था उसको मैंने बहुत छोटा अगर कर दूं, मतलब ये जो डेल्टा ये चीज़ है ना, सॉरी बेसिकली ये डेल्टा टी है, बेसिकली डेल्टा टी का सॉरी मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा नहीं, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मतलब उसके प्रोस्पेक्ट, मतलब जो वो वाला एग्जांपल दिया था उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर बताऊँ, मैंने वहाँ पे बोला था कि मुझे एक ऐसा टाइम इंटरवल चाहिए। हाँ टाइम इंटरवल, हाँ ये वाला वर्ड मैं खोज रहा था, टाइम इंटरवल चाहिए जिस टाइम इंटरवल में मुझे जो यूनिफॉर्म क्या मिले, यूनिफॉर्म मुझे क्या मिले, यूनिफॉर्म क्या मिले मुझे, यूनिफॉर्म मुझे क्या मिले, वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ चाहिए होता था। इसका मतलब ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए उतने इसके लिए टाइम इंटरवल के लिए, राइट। उस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अब सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इस चीज़ को अगर कम कराना चाहूँ, इस चीज़ को कम कराना चाहूँ, मैंने देखा कि जितना मैंने ये रेक्टेंगल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाया उतना क्या हुआ, मेरा ये जो चीज़ है ये कम होता गया। जो लेफ्ट वाला एरिया था, जो एरिया हम छोड़ रहे थे वो कम होता गया। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको बढ़ाते और मान लो इन दोनों के बीच में जो ये है इसको मैं एच मान रहा हूँ। एच क्या है, बेसिकली विड्थ है इसका, किसका, रेक्टेंगल का। इसको मैं छोटा करते टेंड कराता हूँ जीरो पे टेंड कराता हूँ। तो ये जो गैप है ये इतना छोटा हो जाएगा, ये जो गैप है इतना छोटा हो जाएगा, कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये ऑलमोस्ट ऊपर देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और ऐसा अगर दिख जाता है तो हमें इस जगह पे, सॉरी यहाँ पे इस जगह पे हमें एक यूनिफॉर्म क्या देखने को मिलेगा, वेलोसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर देख के आए हैं तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं बोलूँगा कि अभी भी अगर आपको कुछ चीज़ों में समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए डिफरेंशिएशन का बेसिक्स लेक्चर देख के आइए, बहुत सही लेक्चर है वो, देख के ज़रूर से आइएगा। सुनो, तो मैंने क्या बोला, इसको छोटा कर देते। अगर छोटा करते अगर इसको 10 to 0 करा दिया, तब ये जो एरिया छूट रहे थे वो क्या हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा। यानी कि हमें कंप्लीट एरिया अंडर कर्व मिलने लग जाएगा। जितना छोटा करते जाएंगे उतना मिलेगा। 10 to 0 कराते हैं तो हमें ऑलमोस्ट
पूरा एरिया मिल जाएगा, जितना हमको चाहिए उतना तो एटलीस्ट हमको मिल जाएगा। सही है क्या? और आपको समझ में आया कि एरिया से क्या रहा था, डेल्टा एक्स मिल रहा था। ठीक है, डेल्टा एक्स मिल रहा था। अच्छा, हालांकि ये वाला ग्राफ वो वाला नहीं है, मत समझना कि ये 2t वाला ग्राफ है, नहीं, ये 2t वाला ग्राफ है ना, 2t का तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना, 2t का ये वाला ग्राफ नहीं है। ये वाला कोई रैंडम ग्राफ मैंने ले लिया, वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, इसको मैंने बोला ठीक है, अब दोनों चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं? एक तो मैंने तुमको बोला, दिखाता हूँ, मैंने ये वाली चीज़ बोली, और एक मैंने क्या बोला, एक मैंने ग्राफ के थ्रू बताया। दो चीज़ें बताई, एक ग्राफ के थ्रू बताया और एक मैंने यहाँ पे लिख के बताया। इनको रिलेट कराते हैं। यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक पे हम कहाँ तक पहुँचे थे? dx का वैल्यू था v dt, और इनको मुझे जोड़ना था, इनको मुझे जोड़ना था। और यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं कि x h का वैल्यू बहुत छोटा करेंगे, ये x का वैल्यू बहुत छोटा करेंगे, बेसिकली ये डेल्टा t का वैल्यू बहुत छोटा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंटरवल का वैल्यू बहुत छोटा करने जा रहे हैं। अगेन अगर उससे मैं रिलेट करके बताऊं तो हम वो डी टी ही तक ही पहुंचने जा रहे हैं, और सबको ऐड करते जा रहे हैं, मतलब हम बेसिकली ऐड करना चाह रहे हैं और ऐड करने जा रहे हैं। भाई मेरा वर्ड का इधर उधर हो जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये अभी बोलते बोलते ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक तो हाँ, तो वो उतना मैनेज कर लेना यार, है ना। और आई थिंक मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, मतलब कंटेंट बहुत सही है भाई, जो भी बोलो आप। ठीक है, बहुत सही कंटेंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो सब तारीफ नहीं करते खुद की, पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था पहले कि यहाँ पे लेफ्ट बहुत सारा चीज़ एरिया है, वो क्या हो रहा था, छूट जा रहा था। फिर यहाँ पे हमने ज़्यादा रेक्टेंगल्स देना चालू किया था तो कम छूटे, फिर और ज़्यादा किया तो और कम छूटे। इसको मैंने बोला इतना ज़्यादा कर दो, इतने ज़्यादा रेक्टेंगल्स कर दो कि जो वो बचा था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, या फिर ज़ीरो ही कह सकते हैं, एग्जैक्ट ज़ीरो तो नहीं पर ठीक है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, राइट। लेकिन इसको 10 to 0, अच्छा ठीक है, वो एग्जैक्ट ज़ीरो होगा कि ये होगा क्या होगा, ये लिमिट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लिमिट वगैरह पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में जितना चाहिए होगा उसके बारे में बात करो, उससे तो ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि ये सब चीज़ें फिजिक्स में कौन ही पढ़ाता है। तो ठीक है, चलो, तो ये अब सुनो, हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे थे, पर इसके बाद क्या, इसको ऐड कैसे करेंगे, इसका सिंबल क्या है, कैसे लिखेंगे? क्या हम समेशन का यूज़ करेंगे? समेशन हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मतलब बचपन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अगर एडिशन ऐड करना है बहुत सारी चीज़ों को तो हम समेशन यूज़ करते थे। क्या हम समेशन यूज़ करेंगे? तो एक काम करते हैं कि समेशन का यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो समेशन का यूज़ करके देखते हैं। ओके, सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो ये ग्राफ है इसको बेसिकली हमको करना क्या था, हमको करना ये था कि हमको ऐड करना था, हमें ऐड करना, क्या ऐड करना था कि हमें ये सब चीज़ें अभी ऐड करना था। हमने dx छोटे से एलिमेंट का तो निकाल लिया था, पर अभी हमको ऐड करना था। तो ऐड करना है तो हम समेशन से ऐड करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो सुनो क्या क्या लिखा है मैंने अभी यहाँ पे लिखा। तो अभी मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा था वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एफ एक्स लेके कर रहा हूँ, एफ और एफ एक्स लेके कर रहा हूँ। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप कुछ भी लेके करिएगा। ठीक है, एफ भी टी लेके करिए, कुछ भी लेके करिए, वो आपके ऊपर है। सुनना, ए है यहाँ पे और एफ ऑफ ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, एफ ऑफ बी यहाँ पे। क्लियर है क्या? अब सुनो, ए यहाँ पे, और इस जो यहाँ पे ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है बेसिकली ये वाला, इसका जो ये जो रेक्टेंगल आएगा, इसका जो वृत्त है उसको मैंने क्या लिया, एच लिया। क्या लिया? एच लिया। तो ये जो आएगा ये आएगा a प्लस एच, सॉरी लिख देता हूँ a प्लस एच। उसके बाद वाला आएगा a प्लस 2h। यार यहाँ पे जगह ही नहीं है ना लिखने का, ये प्लस, इसको a प्लस एच लिखता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है ये है a प्लस 2h। ठीक है, ऐसे ही आते 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 आपके पास आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप आओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं ड्राइंग में बहुत ख़राब हो यार ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, ऐसे आते 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 आपके पास यहाँ पर भी आएगा, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा, ऐसे आपके पास आ जाएगा।
और ये आपके पास होगा, बी को थोड़ा यहाँ साइड रखता हूँ, हाँ, ये आपके पास होगा ए प्लस, ये आपके पास होगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एच, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एच। और ये जो बी है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये मैं इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए प्लस एन एच को भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, सोच के देखिएगा, यही है आपके पास, राइट? इज इट क्लियर? हाँ, दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, आई गेस दिख रहा होगा। सही 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 सही। अब सुनना ज़रा, अब सुनना ज़रा, एच क्या है? एच क्या है बेसिकली? एक बात सुनो, मैं मान रहा हूँ ऐसे रेक्टेंगल्स एन है, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। कितने रेक्टेंगल्स है? एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। तो एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एन मल्टीप्लाइड बाई एच अगर करूँ तो एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल एन नंबर ऑफ एच, एच सारा है, एच 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 एच। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये बेसिकली इक्वल टू क्या है? बी माइनस ए है। ये इतना एच है, ऐसे एन नंबर ऑफ है, मल्टीप्लाई किया तो ए मतलब बी माइनस एच मिल गया, ये कंप्लीट मिल गया। ठीक है, इससे मुझे पता चला जो एच है वो बेसिकली बी माइनस ए बाई एन है। काम आएगा, काम आएगा, ठीक है, काम आएगा। अब सुनो, अगर मुझे एरिया चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, जोड़ना है, या फिर बेसिकली मुझे एरिया चाहिए ना, जोड़ के मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या है? एरिया के बराबर है। सुनो, तो मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया को मान लो ए से मैं डिनोट करता हूँ, ए से मैं डिनोट करता हूँ, तो वो हो जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए, पहला वाला जो मैंने सिखाया था तुमको, ये वाला एच है, ये वाला एफ ऑफ ए, ये वाला है, ये वाला और ये वाला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल, पहला वाला ये आया। थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ क्योंकि एक चीज़ है जो मैं करूँगा। ठीक है, प्लस 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 प्लस, अरे नेक्स्ट पेज नहीं दिख रहा है क्या? नेक्स्ट पेज नहीं, हाँ ठीक है, एच ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए प्लस एच, प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ऐसे ही डॉट 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 एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एच। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे, इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब सुनो, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ए क्या हो जाएगा? समेशन यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? समेशन। क्या यूज़ करूँगा? समेशन, समेशन यूज़ करूँगा, समेशन यूज़ करूँगा। समेशन अगर यूज़ करूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा? कैसे यूज़ करूँगा? मैं बोलूँगा कि अपने पास एच, एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए बाई एन, ये लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिखूँगा? एफ ऑफ ए प्लस, मैं जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, आर, आर एच होता है, पर एच को काट के मैं सीधा ये लिख देता हूँ, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, एन। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक बार सोच के देखो। अभी तक क्या? अभी ये आर है, लेकिन आर का मैंने डिसाइड नहीं किया कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो अभी तक कहाँ भी सही बोल रहा था, 0 से लेके आर जा रहा है एन माइनस वन तक। तो क्या अभी मैं सही बोल रहा हूँ? बोल रहा सही है, बोल रहा सही है। इसमें एक कैच, इसमें एक कैच, क्या ये कंप्लीट एरिया दे देगा अगर मैं एच को कुछ भी ले लूँ? मतलब एच को छोटा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कितना छोटा है, तब तो मैं बोलूँगा नहीं कुछ छूट जाएगा। एक काम करते हैं, एक क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या काम? क्या काम करेंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट, लिमिट। या तो तुम बोलो h 0 पे जा रहा है, उससे अच्छा क्या है कि क्योंकि हमने यहाँ पे h नहीं यूज़ किया है तो हम h यहाँ पे बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि अगर h 0 करना है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मुझे इनफाइनाइट करने पड़ेंगे। सही है क्या? ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। तो यही है जो एरिया है वो मिल गया। तो समेशन से भी हम कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है? समेशन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना था? हमें करना था dx बराबर, हमें मिला था, हमें dx बराबर क्या मिला था? इस वाले केस में क्या मिला था? बेसिकली जो हम लोग कर रहे थे
उसमें क्या मिला था कि dx बराबर v dt मिला था, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से देखे तो कुछ ऐसा है कि सुनो ज़रा, एफ एक्स डी एक्स एक्चुअली क्या हो रहा है, एफ एक्स डी एक्स एक्चुअली क्या हो रहा है, डी एरिया, छोटा सा एरिया, तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, डी ए को मैं लिख देता हूँ एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा एक साइन लाता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा कुछ साइन एफ एक्स डी एक्स, और मैं आपको बता रहा हूँ इसी चीज़ को बोला जाता है इंटीग्रेशन, इसी साइन को बोला जाता है इंटीग्रेशन का साइन, इसी साइन को बोला जाता है इंटीग्रेशन का साइन। और सुनना, इसमें एक लिमिट भी लगाते हैं। क्या लिमिट लगाते हैं, ए से बी, मतलब एक लिमिट लगाते हैं। अगर लिमिट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, बात करता हूँ मैं, पर ठीक है, कुछ लिखने का तरीका ये है, या इसका मतलब ये है कि इस ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एफ एक्स डी एक्स, ए से बी तक, ए से बी तक। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बताऊंगा डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, वो बड़ी बात नहीं है, पर सुनो, ये होता है ऐसा। यानी कि इतना बड़ा झंझट लिखने के जगह पे हम ये सीधा ये लिख सकते हैं, सीधा हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इतना कुछ करने से अच्छा है हम सीधा इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करो जो भी है, मतलब ऐसे कैलकुलेट करोगे वही आंसर आएगा, ऐसे कैलकुलेट करोगे वही आंसर आएगा। ठीक है क्या, इज़ इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब जो हमने वैसे लिखा था कि डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, मतलब वी डी टी लिमिट। ये एक एग्जांपल है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया नहीं है। अब सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलो, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है, मैंने बोला था, एक एग्जांपल लिया था वी इक्वल टू टी। याद करो, मैंने ये बताया था कि इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज, या फिर इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटीडेरिवेटिव। मतलब क्या है, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो डी एक्स इक्वल टू वी डी टी आ रहा है, हमें पता था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बस हमने इस चीज़ को यहाँ पे लेके आए। देखो, हम याद करो, हम बचपन में क्या पढ़ते थे, हम अगर एडिशन पढ़े तो सब्सट्रैक्शन पढ़े, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो डिवीजन पढ़ा, हमने स्क्वायर पढ़ा तो स्क्वायर रूट पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन, मतलब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो उसका ऑपोजिट हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ा, ठीक है। तो मतलब सुनो, ये v जो है dx बाई डी टी होता है, मतलब x को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करके जो वैल्यू आया v, उसको अगर इंटीग्रेट करूंगा dt के रिस्पेक्ट में, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा dx, या फिर x इंटीग्रेट करूंगा तो x मिलेगा x। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2t है तो सुनो ज़रा ध्यान से, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सुनो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो dx बाई डी टी है वो तो हमारे पास v है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता d ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी इज़ v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t, यानी कि जो x था वो हमारे पास कितना था, t स्क्वायर था। तुम बोलोगे ठीक है, सही है, लेकिन इसी में और एक सवाल मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है, x का वैल्यू अगर t स्क्वायर था तो मैंने बोला कि v का वैल्यू 2t आ गया। अगर मैं पूछूं कि x का वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 था तो क्या होगा, तो भी तो v इक्वल टू 2t आ गया। अगर x का वैल्यू 2 था, t स्क्वायर प्लस 2 था, तो भी तो x का वैल्यू v 2t आ गया। अगर x का वैल्यू t स्क्वायर प्लस कुछ भी था, या t स्क्वायर माइनस कुछ भी था, तो भी तो v का वैल्यू 2t आ गया। इसका मतलब
इसका मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ टी टू टी डी टी को अगर मैं ऐसा लिखूं कि टी स्क्वायर, तो वो गलत होगा, क्योंकि एक केस है कि इसकी प्लस में ज़ीरो रहा होगा तो ये यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऐसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाता हूँ जिसको सी बोलता हूँ, ठीक है। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, एक एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है क्या, ये है बस। अब सुनो, इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ एक लिमिट लगाता हूँ ए से बी, या ए से बी नहीं, एक लिमिट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ लिमिट, एक लिमिट लगाता हूँ, क्या लिमिट लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या लिमिट लगाऊंगा मैं, क्या लिमिट लगाऊंगा कि मैं 1 सेकेंड से 3 सेकेंड चाहिए 2t का dt करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन चलता आ रहा है पहले से वही क्वेश्चन है। तो मैं करना क्या है, मुझे पहले टी स्क्वायर निकालना है, और इस टी स्क्वायर प्लस बेसिक टी स्क्वायर प्लस सी निकालना है, और इस टी स्क्वायर प्लस सी में पहले 1 और फिर 3 लगाना है, और ऐसे लगाना है। और ऑपरेशन को करना कैसे है, ये जो टी स्क्वायर है उसमें तुम 3 पुट कर दो, टी के जगह पे 3 पुट कर दो, टी के जगह पे 3 पुट कर दो, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, माइनस करो 1 पुट करो टी के जगह पे, तो 1 स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपके पास आंसर आया, आपके पास 9 माइनस 1 दैट इज 8। और आप बोलोगे अरे यार ऐसे तो वो जो मेथड किया था उससे भी तो 8 आंसर आया था, तो वो मेथड भी तो सही है, इतना करने की ज़रूरत क्या है, इतना करने की ज़रूरत कहाँ पे, मैंने कहीं तो लिखा था ना, रुक जाओ, कहीं तो लिखा था, आई एम सॉरी, हाँ ये रहा, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या थी, तो मैं बोलूँगा कि वो बाई चांस आ गया है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मान लो कोई और एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा करना कैसे है ये सब हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, करना कैसे है नेक्स्ट लेक्चर उसी पे है, सब चीज़ें आपको देखते ही आप बता दोगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आप ऐसे टेंशन मत लो कि किसका डिफ्रेंशिएशन था वो सोचेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, तरीके हैं, ठीक है, तरीके हैं आपके पास। तो मान लो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास टी स्क्वायर था, यहाँ पे 2t स्क्वायर था, कुछ कोई ना 2t स्क्वायर था और dt था इक्वल टू, इसमें और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुनो, अगर यहाँ पे मैं dt लिखूँ ही ना, सिर्फ लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर, क्या करोगे, अरे भाई एक करने लायक कुछ है ही नहीं है। जो वेरिएबल यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पे t आया, यहाँ पे भी वो dt आना चाहिए, अगर यहाँ x आया तो यहाँ पे dx आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमको ऐसा बनाना चाहिए, हमारे सिलेबस में उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, हमको बना के फिर करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे वही 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड वाला केस मैं बताता हूँ, चलो बताते हैं, चलो बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मुझे तो आता है निकालना, नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे आपको भी आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, पर फिर भी सॉरी 3t स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 3t स्क्वायर। अच्छा सुनो, फिर भी एक आपको आइडिया दे देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको कि क्या है 3t स्क्वायर किसका था, मैं बोलूँगा टी क्यूब का था, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी था ये 3t स्क्वायर, तो इसका मैं ये लिख सकता हूँ कि ये टी क्यूब आ जाएगा प्लस सी, वैल्यू पुट करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस सी माइनस, मतलब यहाँ पे 1 और 3, ठीक है, ये सब अच्छे से सीखोगे आप लोग, बट अभी के लिए बस इतना जान लो कि यहाँ और 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब ही था, हाँ, प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सी कैंसिल हो जाता है ना, हाँ, और हाँ ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके पास आएंगी जिससे आपका सी उड़ जाएगा, टेंशन मत लो, ये सी के बारे में उतना ज़्यादा है नहीं, ये सी उड़ जाएगा आपके पास, टेंशन मत लो सब चीज़, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 27 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज़ 26 आ गया, इससे 26 आ गया, एक्चुअल आंसर यही है अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया होता वी का तो। लेकिन तुम जो मेथड वहाँ पे रैंडमली कोई भी एक मेथड मैंने वहाँ पे किया था, उस मेथड को जाके देख के वहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ पे ये 26 आएगा नहीं, कुछ अलग आंसर आएगा, ठीक है। वो बाई चांस इस पे सेम आंसर आ गया था, पर ऐसा है नहीं, वो चीज़ है नहीं।
बाई चांस आंसर आए ऐसे तुम उसी को मेथड बना लो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, इतना से क्लियर है क्या? चलो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो ओके। सो अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये पूरे फिजिक्स में अगर अभी आपको समझ में नहीं आ गया नहीं आया ना, तो आपको पूरे फिजिक्स में दिक्कत होगा। अभी आपको, अगर आप 11th में बस आए हैं तो अभी शायद आपको कम्प्लीटली समझ में ना आए, लेकिन जितना समझ में आए उतना याद रखो, ठीक है, उतना याद रखो, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देखो, वो पार्ट एटलीस्ट 2-3 बार देखो। उसके बाद जब यूज़ होगा उसके बाद फिर से मैं इसी तरीके से बताऊंगा, फिर से डोंट वरी, इसी तरीके से फिर से बताऊंगा, तो तुमको बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है कि हाउ टू टेक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे ले, बताओ एलिमेंट्स कैसे ले, मतलब चलो बताता हूँ मैं, इसीलिए मैं कुछ प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है। चलो, प्रॉब्लम मेरा क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो अपने पास, अरे यार क्या कर रहा हूँ, अपने पास मान लो ऐसा कुछ एक रॉड है, क्या है, और एक अच्छे से एक अपने पास रॉड है। सबसे इजीली सोचने मतलब समझाने का तरीका रॉड से है, तो मैं रॉड से ही इजीली समझा देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। मान लो एक आपके पास पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए पॉइंट चार्ज को ऐसे मान लो कि छोटा चार्ज है, पर इसके लिए अगर डिटेल जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक जगह पे वीडियो बना के रखा है, अगर वो वीडियो आपको देखना है कि वाई मतलब कूलम्स लॉ क्यों हमेशा वैलिड नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, और वहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज समझा के रखा है। अगर वो सब जानना है तो जाके देख सकते हैं, पर अभी अगर आप 11th में हो, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, पॉइंट मास वगैरह आएगा वहाँ पे मैं समझा दूंगा। पर ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से किसी एक आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे जो आपका अच्छे से समझाता, अच्छे से लिखता हूँ, क्यू है पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फिर फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना बस याद रखो, याद भी नहीं, बस इतना देख लो, ठीक है। अभी के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर 11th में हो तो। अगर 12th में या ड्रॉपर हो तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो क्या सुनना है बताओ। क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके वजह से यहाँ पे मेरे को चार्ज दिया है। क्यों चार्ज दिया है? चार्ज के साथ साथ और भी चीज़ें दिया है। और क्या चीज़ दिया है? बोला है कि इसमें एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी तो बाद में समझाऊंगा। तो बेसिकली सुनो, मान लो बेसिकली ये है कि चार्ज है। अब सुनो, ये चार्ज कैसे है? ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा कम चार्ज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ पे सेम लेंथ यहाँ पे लूँ और यहाँ पे लूँ तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा है नहीं। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब हर जगह पे ये लैम्डा जो है वो बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि हर लेंथ पे जो अगर छोटा सा लेंथ अगर एल लोगे और वही लेंथ अगर यहाँ पे आप एल लोगे, तो जो यहाँ पे एल लोगे और यहाँ पे एल लोगे वहाँ पे चार्ज सेम होगा, ठीक है। इतना बस है बेसिकली ना, तो इतना है, ठीक है, इतना है। क्लियर है क्या? अब सुनना ज़रा, ये चार्ज है और ये क्यू है, और सॉरी क्यू बोलो, लैम्डा, लैम्डा है क्यू बाई एल। एल क्या है? इन इसका लेंथ। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, इतना कुछ गिवन है इसके पास। क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है कि इस रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट पी पे, पी मान रहा हूँ इस पॉइंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो अगर तुम ये बोलते हो कि चलो ठीक है, इतना तो इजी क्वेश्चन है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कंप्लीट गलत है। ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं है बताता हूँ। या फिर तुम ये बोल रहे हो कि ठीक है यार ये नहीं है, चलो ये नहीं है, एक काम करता हूँ, के क्यू अपॉन एल प्लस आर स्क्वायर लिख देता हूँ, कि ये प्लस ये आर था, ठीक है, ये प्लस ये आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनका स्क्वायर में लिख देता हूँ, तो तब तो हो जाएगा। ये भी गलत है भाई। अगर ये सोचते हो नहीं ठीक है, इसका ना l/2 कर देता हूँ, आधा डिस्टेंस चला जाता हूँ, l/2 करके, और यहाँ पे ना मैं r प्लस l/2 का स्क्वायर, r प्लस l/2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो सही होगा। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सही क्या, क्यों गलत है वो बताता हूँ। पहले क्यों गलत है वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ सही क्या है। क्यों इसलिए गलत है क्योंकि मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज रहा होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज रहा होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज रहा होगा,
इन चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, वो अलग होगा इन चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट आएगा, क्योंकि वह आर पे डिपेंड कर रहा है, 1/r² के मतलब इसमें डिपेंड कर रहा है कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि ये कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। मतलब इन जो यहाँ पे जो चार्जेस है उनकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो चार्जेस है उनकी वजह से, करेक्ट। तो सबके लिए इफेक्ट सेम नहीं है, तो सबको एक साथ कैसे जोड़े, मतलब एक साथ कैसे लिखे, सीधा क्यों कैसे लिख दे, मतलब हर चीज़ को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो यहीं पे यूज़ होता है इंटीग्रेशन का। इतना मैंने क्यों पढ़ाया तुमको, यहीं पे यूज़ होगा इंटीग्रेशन का यूज़ होगा भाई। कैसे यूज़ करेंगे बताता हूँ आपको, ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान से सुनो, ये कुछ टेक्निक्स है जिनको आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। इस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे आओ, ऐसे x डिस्टेंस पे आओ, आके तुम बोलो कि किसी एक dx मैं विड्थ का ये ले लूँगा, dx का एलिमेंट ले लूँगा, dx x आए। लिखने का स्टाइल भी कुछ इस तरीके से रहता है, x आए और dx एलिमेंट लिया, और तुमको पता है dx इतना छोटा है कि समझ में, इतना छोटा है कि उसके वजह से जो यहाँ पे ये आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि dx में ऐसा चेंज नहीं है। मैं प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो था और इसके जस्ट बगल में जो था उसका प्रॉब्लम था, लेकिन dx इतना छोटा है कि जस्ट बगल क्या ही बोलोगे बेसिकली। और एक तरीके से समझाता हूँ, चलो। और एक तरीका क्या है, मान लो ये L को मैं एक काम करता हूँ, L को मैं 100 या एक काम करता हूँ, L को 1000 मतलब ये करता हूँ, 1000 गुना बोल रहा हूँ, 1000 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 1000 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दिया, 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग निकाला, इसके लिए अलग निकाला, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसे 1000 पार्ट्स है, 1000 पार्ट्स के लिए अलग अलग निकाला, जोड़ दिया, ठीक है। जो सीधा जोड़ रहे थे उससे थोड़ा एक्यूरेसी आएगा, उससे थोड़ा अच्छे से समझ में हमको आएगा, समझ में मतलब अच्छा आंसर आएगा। जो थोड़ा उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा पर कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होगा। अब मान लो मैंने बोला कि इसको और भी ज़्यादा कर देता है, चलो एक काम करते हैं, इसको 2 लाख 4 5 10 लाख पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 10 लाख, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा उससे, लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर 100% एक्यूरेट चाहिए तो क्या करना है, तो जो डिवाइड का जो जितने एलिमेंट्स है उनको, जो dx है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको कर दो इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट को कर दो इनफाइनाइट, तो एक्यूरेसी मिल गया 100%, जो एक्चुअल आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट करके हमने जोड़ दिया, क्यों, और एक बार बताता हूँ और क्यों। देखो यहाँ पे अलग था, जब हमने डिवाइड किया होगा, जैसे मान लो यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ पे अलग मिला, यहाँ से अलग मिला, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट लेने से अच्छा थोड़ा तो इंक्रीज हुआ एक्यूरेसी। फिर हमने 4 डिवाइड किया तो उससे थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलग लिया, यहाँ पे अलग लिया, लेकिन इसको छोटा करते इतना छोटा करेंगे कि ऐसा लगेगा कि इसके आगे मतलब इसके इस तरफ का जो चार्ज है उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो सेम है, इतना छोटा ये। और ऐसे सारे क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो dx इंटरवल में जितने चार्जेस रहेंगे, ठीक है, चार्ज के अंदर घुसे या क्या हुआ है वो बाद में बात करेंगे, या कभी और बात करेंगे, हमें सिलेबस में नहीं है, पर जितना है वो बताता हूँ कि अगर dx इतना छोटा लिए है तो जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसे हम सारे dx's को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन। तो क्या करना है, देखो ई जो अगर हम ई नेट निकालना है, नेट ई पूरा ई निकालना है इस पूरे इसके लिए रॉड के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ई एट पॉइंट पी लिख देता हूँ, वही आप समझिएगा कि नेट है। तो क्या होगा, के मैंने क्या सीखा था, k3/r²। तो ठीक है, लिखते हैं, सुनो, k3/r² लिखने से पहले q क्या लिखेंगे और r² क्या लिखेंगे उसके बाद बारे में बात करते हैं, या फिर हम और एक तरीके से बात करते हैं। सुनो, dx है, सुनो ये dx एलिमेंट हमने लिया था, इस dx एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, तो मैं बोलूँगा dx एलिमेंट है ना, छोटा चार्ज मान लेता हूँ, उसको dq बोल देता हूँ, छोटा चार्ज मान लेता हूँ, उसमें जितना चार्ज है उसको मैं dq बोलता हूँ, dx एलिमेंट में जितना चार्ज है उसको dq बोलता हूँ।
अब जो डी क्यू है उसका वैल्यू क्या होगा, डी क्यू है उसका वैल्यू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स। तुम बोलोगे कैसे, यहाँ पे इसको यूज़ करो, यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या था लैम्डा एल, तो डी क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स। समझ में शायद आ गया होगा आपको, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, और अगर समझ में नहीं आया तो बोल रहा हूँ, एल लेंथ है कंप्लीट, उसमें चार्ज कितना है, क्या है, कितना है, क्यू, बड़ा क्यू, और डी एक्स लेंथ है, उसमें चार्ज कितना है डी क्यू। तो उस तरीके से हमने लिखा है, तो बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं डी क्यू चार्ज के लिए, डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं ई पी डी ई पी लिख, मतलब यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे फेस के ऊपर दिख रहा है, तो डी ई लिखता हूँ। तो डी ई क्या हो जाएगा, के, क्यू के जगह पे लिखूंगा के डी क्यू बाई आर, आर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा एक्स। ये जो पी से कितना डिस्टेंस पे है डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पे तो है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, इतना मुझे मिल गया। अब सुनो, अगर मुझे पूरा ई चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि डी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, राइट 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 राइट, यानी कि ई मैं लिखूंगा के जो कि कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो मैं नेक्स्ट, मतलब कैसे कांस्टेंट के साथ क्या ऑपरेशन है वो बाद में, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सॉल्व यहाँ पे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बेसिकली लेना कैसे, वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डी क्यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू के जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, लैम्डा 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 डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, लैम्डा अभी के लिए जान लो कि बाहर निकाल सकते हैं, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये है आपका ई का वैल्यू, ये है आपका ई का वैल्यू। तो सुनो, ये वाली चीज़ क्या करना है वो बाद में करूँगा, अब सुनना, मतलब बाद में बताऊँगा, बेसिकली बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सुनना, अभी सुनना, यहाँ पे अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कहाँ से कहाँ करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लिमिट क्या लगाना है, तुम खुद सोचो एक बार, लिमिट क्या लगाना है। कंप्लीट के लिए चाहिए तो कंप्लीट के लिए क्या लिमिट लगाऊंगा, आर, दैट इज यहाँ से स्टार्ट करके आर प्लस एल, दैट इज यहाँ तक, ये वाला लिमिट लगा दूंगा, दैट इज आर से स्टार्ट करके आर प्लस एल तक लगाऊंगा। तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से लेते हैं एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स लेना मैंने सिखाया, जब आपके ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर्स आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर आएंगे, और जहाँ पे भी ऐसे आपका एलिमेंट लेना होगा, ठीक है, जहाँ पे भी एलिमेंट लेना होगा वहाँ पर मैं और अच्छे से सिखाऊंगा इसको। अभी तो मैं बस एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इतना अच्छे से इंटीग्रेशन को समझा दिया है, ठीक है। इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए, अभी क्योंकि बन चुका है ये वीडियो, मैं बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है ऑफ ऑन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन यूट्यूब। मतलब इंटीग्रेशन पे ये सबसे बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो चलिए बाय।